गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का एयर अराउंड अस। तो उसने हमने लास्ट टॉपिक इसका पढ़ना है, क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट का। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। कहते हैं ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखो ये टॉपिक समझने वाला है। इन चैप्टर 7 हमने पढ़ा वो रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट। और फिर जब खाना बनाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स ऑक्सीजन किसके लिए लेते हैं? फॉर रेस्पिरेशन। बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम। मगर वो इतना लेते नहीं हैं जितना वो प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, क्या ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? ऑक्सीजन। दैट्स वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम बोलते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैनॉट लिव विदाउट प्लांट्स। आपको पता है जो जानवर हैं वो प्लांट्स के बगैर नहीं रह सकते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन। तो ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मेंटेन करना है एटमॉस्फेयर में। किससे? थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे? बाय द फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाते हैं तो एनिमल्स लेते हैं। एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ते हैं वो प्लांट्स लेते हैं। तो इसी तरह ये बैलेंस मेंटेन होता है इसमें। बैलेंस किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। दिस शो द इंटरडिपेंड। इसका मतलब है दोनों जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और जो एनिमल्स हैं दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स। वी कैन नो अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इससे हमें पता चलता है जो हवा है वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो क्योंकि हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? कोई और यूज़ है हवा का? हैव यू एवर हर्ड अबाउट विंड मिल? क्या आपने कभी विंड मिल के बारे में सुना है? विंड मिल जो हवा पे चलती है। विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो ये विंड मिल होती है ना, देखो यहाँ पे पिक्चर भी बनाई है आपकी किताब में। ये किससे चलती है? ये विंड से चलती है ना। हवा, ये किससे चलती है? हवा से चलती है। विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। अच्छा, ये यूज़ किसके लिए होती है विंड मिल? इस विंड मिल की वजह से क्या करते हैं? ये पानी निकालती है ट्यूबवेल में एंड टू रन फ्लोर मिल्स। और आटे की बड़ी बड़ी मिल्स को भी ये चलाती है। कौन? विंड मिल। विंड मिल आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल से क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, यानी कि बिजली भी बनती है। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स हैं। जो हवा है वहाँ से, और एक तो हवा तो पता है आपको, हवा तो हमारे काम में हवा के बहुत यूज़ है, लेकिन हवा का एक और काम है मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट्स। जो पानी के अंदर याट्स चलते हैं उसकी सेल भी कौन करती है? हवा। ग्लाइडर्स जो चलते हैं हवा में, ठीक है ना। पैराशूट्स वगैरह, एरोप्लेन्स, ये सब किस? बिकॉज ऑफ एयर। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर ये जो हमारे बर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये जो हमारे कीड़े हैं या कुछ भी बैट्स वगैरह हैं, ये भी उड़ती हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। यानी कि जब हवा आती है एक जगह से, जो सीड्स हैं वो उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि दूसरी जगह खुद ब खुद सीड्स लग जाते हैं। एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेल। हाँ, पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं ऑफ सेवरल प्लांट्स। पोलन, डिस्पर्सल सीड्स और पोलन्स। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन वाटर साइकिल। तो जो एयर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इसका मतलब है एयर जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको इसको लेसन को समराइज़ करूँगी। थोड़ा हम समराइज़ करके पढ़ते हैं। क्या है? एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर। जो हवा है वो हर जगह है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते हैं मगर हम उसको महसूस कर सकते हैं। एयर इन मोशन इस कॉल्ड। जब एयर मोशन में होती है, जब एयर चलती है, जब मोशन में, तो उसको विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट विंड।
एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि हवा कुछ जगह लेती है, ठीक है ना। एयर इज़ प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, हम कहते हैं कि हवा एटमॉस्फेयर में हवा है, लेकिन सिर्फ एटमॉस्फेयर भी नहीं, मगर पानी के अंदर भी हवा है, वो हमने अब एक्टिविटी करके आपको बताया, और ज़मीन के अंदर भी हवा है, ठीक है ना। एयर इज़ द मिक्सचर, अब एयर के अंदर है होता क्या है, हवा के अंदर क्या होता है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड फ्यू गैसेस। ये सारी चीज़ें किसके अंदर, ये ज़्यादा कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ये हवा के अंदर ये चीज़ें होती हैं। सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो, और कुछ हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ऑक्सीजन स्पोर्ट बर्निंग एंड इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग। अगर ऑक्सीजन नहीं होता, हवा के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता तो कोई भी चीज़ जलनी नहीं थी। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है किसको, बर्निंग को, ठीक है ना। एंड इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एनवेलोप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द, ये हवा का जो एनवेलोप है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या, अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, हम बोलेंगे the envelope of the earth that's envelope of air, envelope of air that surrounds the earth is called as atmosphere. Atmosphere is essential for life on earth. अगर एटमॉस्फेयर भी नहीं होता तो हमारी लाइफ भी नहीं पॉसिबल थी, क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं, सिर्फ हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व एयर इन वाटर फॉर। हाँ, जो अब पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं हवा, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, दे टेक ऑक्सीजन इन डिजॉल्व एयर, वो डिजॉल्व एयर से जो डिजॉल्व होता है पानी, डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। प्लांट्स एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, हाँ एक और चीज़ इंटरडिपेंडेंस, यानी प्लांट पौधे जो है एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और एनिमल्स जो है वो पौधे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जैसे जो प्लांट्स हैं वो क्या देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कौन लेता है, एनिमल्स लेते हैं। तो एनिमल्स क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट्स वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जो एनिमल्स और हम डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड, ठीक है ना, एनिमल्स एंड, ठीक है ना। सो दिस इज इंटरडिपेंडेंस, दे आर, सो एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड प्लांट्स इन टर्न डिपेंड अपॉन एनिमल्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, ठीक है, वो कभी दिखती नहीं है पर वो फील होती है, वो मोशन में होती है तो विंड बोलते हैं, वो एक खास जगह लेती है। हवा ना सिर्फ स्पेस में बल्कि वाटर में भी है, सॉइल में भी है। हवा के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है जो सपोर्ट करता है बर्निंग, ठीक है। तो जो हवा का एनवेलोप हमारे इधर गिर्द, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा लाइफ के लिए। तो एक्वेटिक एनिमल्स है, सॉइल के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो भी कुछ हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे टेक ऑक्सीजन इन डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है ना। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन, क्या एयर अराउंड अस। अब है इसके क्वेश्चन आंसर जो हम कल से स्टार्ट करेंगे करने, ठीक है ना। तो आप बच्चे क्या करोगे, आज घर जाओगे तो इस लेसन को एक बार अच्छी तरह से फिर से रिवाइज करोगे और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ोगे, ठीक है। ओके, ज़्यादा लंबा पढ़ाया।